Hello students, this is chapter 3 part 2 class 11 biology। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था प्लांट किंगडम के बारे में। उसकी दो टाइप्स हैं, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी द प्लांट्स विदाउट सीड्स, जिसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। फेनरोगैमी प्लांट्स विद सीड्स, और जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको फेनरोगैमी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने थैलोफाइटा के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें आ जाता है एग्जाम्पल एल्गे। सो द नेक्स्ट वन इज़ ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। तो आज हम इस वीडियो में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रायोफाइट्स ये नॉन वेस्कुलर मॉसिस होते हैं। मॉसिस मतलब फर्न्स लाइक सॉफ्ट सा जो कोई स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें वेस्कुलर पार्ट नहीं होता, मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ना जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। लीवरवर्ट्स इसमें आ जाते हैं, दैट ग्रोज इन द मॉइस्ट शेडी रीजन, जहाँ पे छाँव रहती है, मॉइस्ट होता है रीजन, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे एनिमल किंगडम में एम्फीबियन फ्रॉग को बोलते हैं, वैसे ही ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस कंसीडर किया जाता है। बिकॉज क्या होता है इसमें ऐसा, दीज प्लांट्स लिव ऑन सॉइल, एक तो ये सॉइल पे रहते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे इनकी सारी लाइफ जो है वो सॉइल पे गुजरती है, लेकिन वाटर इनको चाहिए होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी इन्होंने आगे रिप्रोड्यूस करना है। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं इसके आगे, लिव इन डैम्प एंड शेडी हैबिटेट्स, मैंने अभी बताया, फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन डैम्प सॉइल पे ये ग्रो करते हैं, रॉक्स वॉल्स इन पे। द डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गेमीटोफाइट। फ्री लिविंग का मतलब किसी चीज़ से ये अटैच नहीं होते। गेमीटोफाइट्स मतलब जो इनके गेमीट्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं इनमें। रूट्स आर एब्सेंट बट कंटेन्स राइजोइड्स। वैसे तो रूट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती, पर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स। ऐसे वाले स्ट्रक्चर होता है रूट्स में नीचे, तो ये राइजोइड्स, इनमें न्यूक्लियस ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये राइजोइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव होती है। वेजिटेटिव मतलब किसी भी पार्ट से होनी, तो फ्रेगमेंट पार्ट्स के थ्रू होती है। ट्यूबर्स, ट्यूब की फॉर्मेशन, जैसे कि पोटैटो है वो ट्यूबर के थ्रू ओरिजिनेट होता है। जैसे उसमें पोटैटो में आप देखते हो आई बनी होती है, डीप डिप्रेशन होता है छोटा सा, तो वो ट्यूबर्स होते हैं। देन उसके बाद गैमे कप्स, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। बर्ड्स आगे, तो ये सब उससे ग्रो करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उनमें मैनी सेल से, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जैकेटेड मतलब बाहर कवर होते हैं, एक जैकेट बनी होती है उनके अराउंड। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोल देते हैं एंथ्रीडियम। इसका स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे, दोनों का, एंथ्रीडियम का भी और आर्किगोनियम का भी। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स। तो उसमें से क्या निकलते हैं, बाई फ्लैजिलेट मतलब जिसके आगे से ऐसे, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसके आगे से दो ऐसे फ्लैजिलाज निकलते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं, एंथीरोजोइड्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोल देते हैं आर्किगोनियम। और ये क्या होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। फ्लास्क शेप्ड मतलब जैसे इस तरह की शेप होती है इसकी। एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, और इसमें से एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट फॉर नरिशमेंट। स्पोरोफाइट क्या होता है, जैसे कि हम स्टेम की बात करते हैं, तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें से स्पोर्स निकलने हैं, बन के निकलते हैं न्यूट्रिशन मिलने के बाद, उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। गेमीटोफाइट जिसमें से गेमीट्स निकलते हैं। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है गेमीटोफाइट के ऊपर, उसकी नरिशमेंट के लिए। नरिशमेंट मिलेंगी तो वो आगे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स हेपेटिकॉप्सिडा, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लीवरवर्ट्स। ये अभी ऊपर डिस्कस करा था कि इसका एक एग्जाम्पल लीवरवर्ट्स भी आ जाते हैं इसमें। तो ये लीवरवर्ट्स जो होते हैं उसका नाम क्या है, ब्रायोफाइट्स हेपेटिकॉप्सिडा। प्लांट बॉडी जो होती है लीवरवर्ट की वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब बॉडी उसकी जो होती है, जैसे नेक और जो लोअर पोर्शन होता है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, एक जैसा होता है बॉडी का पोर्शन सारा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मार्केंशिया, इसका स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करा हुआ है। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल। जो थैलस की बॉडी है वो डोर्सी वेंट्रल है। डोर्सी वेंट्रल दो वर्ड से बना हुआ है। डोर्सी का मतलब होता है ऊपर वाली साइड, जैसे ये इसकी ऊपर वाली साइड है तो ये डोर्सल होगी। वेंट्रल मतलब होती है इसके बैक पे, बैक वाली साइड को वेंट्रल बोलते हैं। जो साइड वाला पोर्शन होता है उसको हम लेटरल बोलते हैं। सो डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है डोर्सी वेंट्रल, इस शेप में वो प्रेजेंट होते हैं। एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट, और जो
नीचे उससे क्या होते हैं, ये सबस्ट्रेट से अटैच्ड होते हैं, सबस्ट्रेट मतलब बेस के साथ वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है। लीवरवर्ट्स में टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गैमे। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गैमे कप्स जो होते हैं, तो ये गैमे कप्स होते हैं, यहाँ से आगे रिप्रोडक्शन होती है। गैमे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट आर गैमे। गैमे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। एसेक्सुअल मतलब बॉडी के ही, मेन बॉडी के किसी पार्ट से ग्रो करते हैं वो, कोई सेक्सेस वगैरह उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। और विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स, रिसेप्टेकल्स मतलब जैसे कि कोई भी स्टेम है तो उसका जो बेस ये बना हुआ है, इसमें से वो ओरिजिनेट करेंगे। सो जिसको हम क्या बोल देते हैं, गैमा कप्स। द गैमे बिकम्स डिटैच्ड मतलब टूट जाते हैं वहाँ से फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स, और न्यू इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। थैलाई जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की वजह से हम लेते हैं, जैसे कि थैलस हमने लिया था तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म होगी, थैलाई उसकी सिंगुलर फॉर्म होगी। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं या तो वो सेम या फिर डिफरेंट थैलस पे ग्रो करते हैं। सो द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल। तो जो स्पोरोफाइट है उसकी बॉडी मैंने अभी बताया कि थैलस की जैसी होती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, तो फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल, फुट सिट्टा एंड कैप्सूल ऐसे वो ग्रो करते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर जो है लास्ट पार्ट ऊपर वाला ये मैंने बताया था, तो यहाँ पे वो स्पोर्स ग्रो करेंगे। जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स, यहाँ पे जर्मिनेट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, फ्री लिविंग, जो किसी से अटैच नहीं होंगे वो वाले गेमीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ब्रायोप्सिडा मोसिस, अभी आपने पढ़ा एक ब्रायोफाइट्स के बारे में, पहले सिंपल जनरल जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। देन उसके बाद एक एग्जाम्पल पढ़ा उसका आपने लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स के बाद आ जाते हैं मोसिस। अब मोसिस क्या होते हैं, ये भी सॉफ्ट पार्ट होता है, फर्न्स बोल देते हैं इनको, एग्जाम्पल है सिंपल। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है मार्केंशिया का, अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने लीवरवर्ट में, गैमा कप्स बनते हैं जिसमें, तो ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि रूट्स की जगह ये ग्रो करते हैं राइजोइड्स, ये होते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं सॉफ्ट सी, जो उसके नीचे ग्रो करती हैं। रूट्स जो होती है वो ऐसे निकलती हैं, लेकिन ये जो है वो ऐसे छोटे छोटे सॉफ्ट पार्ट की तरह राइजोइड्स वहाँ से ओरिजिनेट हो जाते हैं। तो ये मेल थैलस के बारे में है और ये फीमेल थैलस के बारे में है, यहाँ पे भी राइजोइड्स ऐसे ही ग्रो करती हैं। अब राइजोइड्स के ऊपर देखो आप, यहाँ पे प्लांट बॉडी पे मैंने बोला था कि कप लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर के कप लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनको हम गैमा कप्स बोल देते हैं। इसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये जो बना हुआ है आर्केगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर, ये जो है मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, एंथ्रीडियोफोर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सीधा होता है बिल्कुल, ये थोड़ा सा नीचे को बेंट होता है आर्केगोनियोफोर, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन आना था मेल थैलस पे ऊपर, और ये फीमेल थैलस के ऊपर। तो अब इसमें क्या होता है, द गेमेटोफाइट ऑफ मोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, मतलब जो इसके गेमेटोफाइट्स है वो 2 स्टेजेस में बनती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी होती है लीफी स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज कौन सी होती है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, जो सीधा स्पोर्स से बनती है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट, तो वहाँ से जो पहली स्टेज निकलती है, स्पोर्स बनते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लेटरल बड, मतलब उसके साइड में से ग्रो करते हैं, साइड में से ग्रो करना। बड हैविंग द अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, और उसमें स्पाइरल फॉर्म में वो अरेंज्ड होते हैं लीव्स जो होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, अगेन सेम है, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। एपेक्स, ये जो पार्ट है ये सारा एपेक्स पे ग्रो किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया। सो स्पोरोफाइट्स इन मोसिस आर मोर डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो क्वेश्चन में भी आता है कि पूछा जाता है कि स्पोरोफाइट जो होता है मोसिस में वो किस चीज़ से बना होता है, फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल।
जैसे कि ये पार्ट है फुट, सीटा और ये कैप्सूल हो गया इसका, तो ये 3 पार्ट्स ऐसे बने होते हैं उसमें भी। एग्जाम्पल्स आ गई फ्यूनेरिया। अब थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स के थ्रू कि जो अभी पढ़ा था कैप्सूल, सीटा, फुट वगैरह वो क्या होता है, स्पोरोफाइट या गेमिटोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स ये थर्ड आ गई इसकी क्लास आगे। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे गेमीट्स ग्रो करेंगे उसको हम बोल देते हैं गेमिटोफाइट। बाकी ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोल देते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं राइजोइड्स। मैंने बोला था कि रूट्स की जगह राइजोइड्स ग्रो करते हैं यहाँ पे। और ये आगे देन उसकी मेन एक्सिस, यहाँ पे ये स्पाइरल फॉर्म में लीव्स प्रेजेंट है। सीटा, ये वाला पार्ट जो एस लाइक लगता है ऐसे, उसको सीटा बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, कैप्सूल। सो दे आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। सीडलेस, एक तो ये तो मेन उनका है थैलोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स का और टेरिडोफाइट्स का कि इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सीड्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स वगैरह से ग्रो नहीं करेंगे। दैट हैव स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस गेमिटोफाइट। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इसमें एक प्रेजेंट होती है, जैसे कि सीटा, कैप्सूल और ये सारा पार्ट जो है फुट में आ जाता है, तो ये इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा, तो ये 2 पोर्शन मेन होते हैं इसमें, ध्यान रखना। दूसरा पोर्शन होता है गेमिटोफाइट, इनकॉन्स्पिक्यूअस, जो इतना क्या कहते हैं उसको, डोमिनेटिंग नहीं होता, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो ज़्यादा अपने आप को उभार के दिखाता है कि यहाँ से ग्रोथ हो रही है। सो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो ये ट्रू स्टेम में, मतलब ये इसकी जो है स्टेम होगी, ये सारा पार्ट, मेन एक्सिस जो आ गई जहाँ से स्टार्ट हो जाती है, रूट्स आ गई और लीव्स आ गई, तो ये सारा पार्ट इसमें प्रेजेंट है। तो स्पोरोफाइट में ये आ जाते हैं। देन उसके बाद आ गया वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू मैंने पहले बताया है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट। वैसे तो टिश्यूज प्रेजेंट है लेकिन वेसल्स नहीं होती। वेसल्स किस में होती है, जाइलम में, ट्रैकीड्स वेसल्स, ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में आपने। तो ये जाइलम में प्रेजेंट नहीं होती। एंड कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब आर एब्सेंट। तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। तो मतलब ओवरऑल 1-2 पार्ट उनका छोटा सा प्रेजेंट होता है, ज़्यादा नहीं होते वो। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब स्पोरोफाइट बॉडी है, स्पोरोफाइट बॉडी में क्या प्रेजेंट होएगा, स्पोरेंजिया होएगा। दैट आर सबटेंड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो आगे उसको जाके लीव्स कवर कर लेंगे अपने अराउंड, जिसको हम क्या बोल देंगे, स्पोरोफिल्स। अब जो स्पोरोफिल्स बन जाते हैं इन सम प्लांट्स, जैसे कि लेजिनिला का एग्जाम्पल ले लें, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉर्न इज फॉर्म्ड। अब जब ऐसे सारे इकट्ठे हो जाए एक स्ट्रक्चर में, तो इकट्ठे होने के बाद ये एक टफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें से थोड़ी सी भी जगह प्रेजेंट नहीं होती। तो इकट्ठे होके ये एक कॉर्न की फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम स्ट्रोबिलाई बोल देते हैं या फिर कॉर्न बोल देते हैं। स्पोरेंजिया फॉर्म्ड बाय द स्पोर्स। अब जो स्पोरेंजिया बन चुका है, पहले क्या बनता है, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगी। कैसे होंगे, मियोसिस के थ्रू। जैसे कि ये स्पोरोफिल बन गया, स्पोरोफिल में ये सारा स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में आगे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, तो इसमें से ये ओरिजिनेट होंगे, बाहर आएंगे। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर थैलॉइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोथैलस। मतलब एक बॉडी बनाते हैं वो जर्मिनेट करके स्पोर्स, उसको क्या बोल देते हैं, प्रोथैलस। गेमिटोफाइट्स। अब जो इसमें गेमिटोफाइट्स होते हैं वो वहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बोलते हैं, ये भी पढ़ाया है। सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर एक किसको चाहिए होता है, वैसे ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड। अगर वो एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको होमोस्पोरस बोलते हैं। बट इन स्लेजिनिला एंड सैल्विनिया स्पोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 काइंड्स, दैट इज हेट्रोस्पोरस। जब 2 तरह के होते हैं तो हेट्रोस्पोरस बोल देते हैं। एंड लार्जर कॉल्ड मेगास्पोर, जो बड़ा होता है उसको मेगास्पोर बोलते हैं, एंड जो छोटा होता है उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। मेगास्पोर में से क्या निकलता है, फीमेल गेमिटोफाइट, और माइक्रोस्पोर में से क्या निकलता है, मेल गेमेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। देन उसके बाद टेरिडोफाइट्स की आगे 4 टाइप्स हैं। सिलोप्सिडा, जिसमें सिलोटम एग्जाम्पल आ जाएगा, आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम्स में सिर्फ इसकी टाइप्स पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लाइकोप्सिडा, सिफोनोप्सिडा, फिलिकोप्सिडा। तो इसमें टेरिस एग्जाम्पल आ जाएगा, इक्विसिटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया और स्लेजिना लाइकोप्सिडा में आ जाता है। तो ये 4 टाइप्स थी टेरिडोफाइट्स की।
नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट किंगडम में नेक्स्ट टाइप है फेनरोगैमी। फेनरोगैमी वो प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें दो टाइप्स आ जाती है, एक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम कॉमनली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स जिसमें फ्लावर नहीं ग्रो करते तो उसको बोल देते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं अब। जिम्नोस्पर्म्स Gymnosperms are those plants in which the ovules are not enclosed inside the ovary wall. अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है फ्लावर का, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये ओवरी बनी हुई है तो उसमें यहाँ पे वॉल होती है, वॉल के बीच में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ओव्यूल्स जो है वो इंक्लोज्ड नहीं है ओवरी वॉल, मतलब ये वाली जो वॉल है वो प्रेजेंट नहीं है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो वो ओवरी में ऐसे ही यहाँ पे प्रेजेंट है बाहर वाली जगह पे। मेन रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद में भी ये क्या रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। दे आर पेरिनियल एंड वुडी। अब ये पेरिनियल और वुडी होते हैं। पेरिनियल वो होते हैं जो सेवरल ईयर्स के लिए ग्रो करते हैं, एनुअल्स वो होते हैं जो सिर्फ साल में एक बार ग्रो करते हैं। तो ये सेवरल ईयर्स वाले होते हैं, फॉर्मिंग आइदर बुशेज और ट्रीज, दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो बुशेज या ट्रीज की फॉर्म में ये ग्रो करते हैं। सो सम आर वेरी लार्ज, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है स्क्वेयर, सेम्पर वीरेंस, आप सिंपल स्क्वेयर भी कर सकते हो। एंड अदर्स आर वेरी स्मॉल, कई बहुत छोटे भी होते हैं जिसमें जामिया पिग्मिया आ जाता है। तो ये 1 मार्क एग्जाम्पल आपको पूछा भी जा सकता है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, तो जामिया पिग्मिया आप लिख सकते हो उसमें। स्टेम में भी अनब्रांच्ड, ब्रांचेज नहीं होती उसमें, साइकास का एग्जाम्पल है उसमें, और ब्रांच होती है तो पाइनस, अनब्रांच में साइकस और ब्रांच में पाइनस। सो रूट जो होती है उसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है, ये आपने 9th क्लास में करा हुआ टॉपिक टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स। तो टैप रूट्स जो है वो मेन रूट आ जाती है प्राइमरी में। सो लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल होते हैं या तो वो ऐसे सिंपली बने होते हैं, या फिर कंपाउंड लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं उसके साथ जो लगे होते हैं। सो दे आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस मतलब मैनी स्पोर्स वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, जिसमें से एक सिंगल माइक्रोस्पोर निकलता है, माइक्रोस्पोर अभी बताया मेल के मीट को बोलते हैं, एंड मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल स्ट्रोबिलाई में निकलता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई रिस्पेक्टिवली। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते वहाँ पे। पॉलिनेशन अक्कर थ्रू एयर, एयर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और व्यूल्स जो है वो सीड में डेवलप होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीड्स हैं वो क्या है, नेकेड होते हैं। नेकेड मतलब आप बेयर आई से आप उसको देख सकते हो। एग्जाम्पल आगे पाइन, साइकस, सिड्रस, जिंको एक्सेट्रा, ये अभी ऊपर भी करे हुए हैं, वही एग्जाम्पल्स हैं जो ईजी लगते हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर में वो ग्रो करते हैं। अभी बताया कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो पोलन ग्रेन्स भी और ओव्यूल्स भी ये दोनों फ्लावर में ग्रो करेंगे। सीड्स आर इंक्लोज इनसाइड द फ्रूट्स, इसमें इंक्लोज होती है, मतलब ओवरी वॉल जो होती है अंदर वाली वो प्रेजेंट होती है। साइज वेरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक टू टॉल ट्री, मतलब छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़े तक वो प्रेजेंट होती हैं। छोटे में एग्जाम्पल आ जाता है वोल्फिया 0.1 सेंटीमीटर का जो होता है, और टॉल ट्री में आ जाता है यूकेलिप्टस जिसकी हाइट होती है मोर देन 100 मीटर्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द स्टेमेन, स्टेमेन होता है, इट कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स, इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है आप उसमें देख सकते हो। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल और कार्पल, मेल को क्या बोल देती है सेक्स ऑर्गन को, स्टेमेन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पल। इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं और इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इंक्लोजिंग वन और मैनी ओव्यूल्स, बहुत एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें ओवरी में। विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो सैक्स। एम्ब्रियो सैक्स में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है और वो ग्रो कर जाता है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ अ 3 सेल्ड एग अपरेटस। एक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, ऐसे होता है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, 3 सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे होते हैं और 2 यहाँ पे होते हैं। तो ये 3 सेल्ड एग अपरेटस है। 1 एग सेल होते हैं इसमें, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 1 2 3 हो गए, 3 और 3 6,
और ये 7 और 8, 2 ये पोलर न्यूक्लियाई है, तो टोटल 8 होती है, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है मेन। और द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब ये खुद 2 होते हैं लेकिन फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, ट्रिप्लॉयड बना लेते हैं फिर आगे। मतलब ये जो है इनमें न्यूक्लियस जो है वो 2 अलग अलग प्रेजेंट होते ये सेम है, बीच में ऐसे बना होता है, तो ये अलग अलग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है अभी जो हमने करा है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये पोलन ट्यूब है, तो इसमें हमने पढ़े हुए हैं कि 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 10th क्लास में करा हुआ है ये टॉपिक आपने। तो 1 गैमीट्स फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द एम्ब्रियो। हर एक जो ये गैमीट होता है मेल गैमीट, ये एग के साथ फ्यूज करके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। सो दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी, सिन का मतलब होता है फ्यूज करना, गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिनगैमी, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं। अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसका एक रीज़न है यहाँ पे बताया हुआ है, अदर गैमीट्स फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जो अभी मैंने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताया था कि सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये दूसरे, अब एक ने तो एम्ब्रियो बना लिया, अभी ये जो 2 हैं ये दूसरे मेल गैमीट के साथ क्या करेंगे, फ्यूज़ कर लेंगे और फ्यूज़ करके क्या बना लेंगे, एंडोस्पर्म। 2 से क्या होगी, ये 3 हो गए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, दो तरह मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब एक बार ये वाला मेल गैमीट जो है एम्ब्रियो के एग के साथ फ्यूज करके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, तो ये पहली फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद ये जो दूसरा मेल गैमीट है पोलन ट्यूब में, तो ये क्या करता है, एम्ब्रियो सैक के 2 सेंटर वाले पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लेगा, 3 बन जाएंगे, इस करके इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हुई है, एक तो एम्ब्रियो बना, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हुई है, तो ये दोनों को मिला के क्या बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं आगे, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनो मतलब सिंगल कोटिलिडन जिसके अराउंड प्रेजेंट होता है, सिंगल कवर होता है, अगर वो 2 प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देते हैं, डाइकोटिलिडन्स। मोनो सिंगल कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन डाइकोटिलिडन में आ गया। इसमें विनेशन होती है, विनेशन क्या होता है कि जो वीन्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे लीव का ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो ऐसे करके स्ट्रक्चर बना होता है वीन्स का, ये वीन्स होती हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, पैरेलल, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि एक जैसे लीव का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऐसे, तो ये रेटिकुलेट विनेशन होगी। देन फाइब्रस रूट सिस्टम या टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम मतलब प्राइमरी से ग्रो करते हैं, फाइब्रस का मतलब आगे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं उसके। देन क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, या तो वेस्कुलर बंडल बिल्कुल बंद होएगा, टिश्यूज उसमें जो प्रेजेंट नहीं होंगी, या फिर वो ओपन होएगा। मोर नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, लेस नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। एक तो ये क्लोज होता है, उतने ही ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स अंदर होते हैं इसके, ये ओपन होते हैं, इसमें कम होते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है मोनोकोटिलिडन में, जैसे बनाना है सिंगल कोटिलिडन उसमें प्रेजेंट है, गेहूँ है, बीट, उसमें भी राइस में भी सिंगल होता है, तो मोनोकोट में आ गए वो। और डाइकोटिलिडन्स के एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, मैंगो में 2 होते हैं। देन एप्पल में 2 होते हैं, जब एप्पल को आप ऐसे हाफ काटते हो तो आपको पता है कि वो 2 निकलते हैं, तो ऐसे 2 कोटिलिडन हो गया है ना, तो ग्राम्स में भी ऐसे होता है। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, हमने 2 पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है कि स्पोरोफाइट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट, और गेमेटोफाइट्स होते हैं, तो ये दोनों क्या है, जनरेशन्स है अपने आप में। अब ये जो लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आ जाते हैं, ये इसको क्या बोल देते हैं हम, ऑल्टरनेशन। मतलब एक बार स्पोरोफिटिक फेज आ गया, एक बार गेमेटोफिटिक फेज आ गया। डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन डिफरेंट पैटर्न्स। हर एक प्लांट ग्रुप अपने लाइफ साइकिल को अलग पैटर्न में कंप्लीट करता है। तो एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 फेजेस, तो 2 फेजेस में कंप्लीट करते हैं एंजियोस्पर्म्स। एक आ जाता है स्पोरोफाइट्स, एक आ जाता है गेमेटोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हर एक बार। और गेमेटोफाइट में हैप्लॉइड प्रेजेंट होते हैं। गेमेटोफाइट में आ जाते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो वो पता ही है,
अगर पोलन ग्रेन्स हैं तो वो भी सिंगल होंगे। और अगर हम एग की बात करते हैं, अगर हम उसकी ओवरी की बात करते हैं तो वो भी क्या होंगे, ओवम जो होता है वो भी क्या होंगे, सिंगल होंगे। तो पोलन ग्रेन और ओवम इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, फ्यूज़ करते हैं तो एग की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है। तो वो जो जाइगोट होता है दैट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब पहले सिंगल था फिर डबल आ गया। तो 2 फेजेस में जनरेशन जो इनका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टर कर रही है मतलब वेरी कर रही है बार बार, पहले सिंगल हैप्लॉयड आ गया फिर डिप्लॉयड आ गया। अब इसी को उन्होंने द टू फॉलोज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फॉलो करती हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये इसकी डिफाइन होगी। अब इसमें आगे फेजेस बताए हुए हैं, जैसे कि एक आ गया हैप्लॉन्टिक फेज, एक आ गया डिप्लॉन्टिंग फेज। ये 2 फेजेस अलग से हो गए। और इसके बाद हैप्लो डिप्लॉन्टिंग दोनों का इकट्ठे फेज आ जाता है। एक हैप्लॉन्टिक सिंगल वाला जो होता है वो किस में हमने पढ़ा अभी, गेमीटोफाइट में। तो वो गेमीटोफाइट को ओरिजिनेट कर देगा कैसे, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली द वन सेल जाइगोट। स्पोरोफाइट्स में एक सिंगल सेल जो है जाइगोट बनता है। तो म्योसिस जब होती है जाइगोट में तो उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स बनने की वजह से वो क्या बनाते हैं, गेमीटोफाइट्स, विच इज़ द डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज। जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि इस हैप्लॉन्टिक फेज में किसकी ओरिजिनेशन हुई है, यहाँ पे गेमीटोफाइट्स की। तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड गेमीटोफाइट्स। एग्जाम्पल आ गया वॉलवॉक्स और स्पायरोगिरा, ये 2 में ये वाला फेज होता है। देन इज द डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में क्या हो जाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स इज डोमिनेंट। ये डोमिनेंट होते हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होते, फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं अपना। गेमीटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड, एक या इससे थोड़े से ज़्यादा सेल यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जितने भी प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, इस कैटेगरी में, दैट इज डिप्लॉन्टिक। देन इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिंग। हैप्लोडिप्लॉन्टिंग मतलब एक फेज हैप्लॉइड वाला है, दूसरा डिप्लॉन्टिंग वाला है। तो बोथ फेजेस आर क्या है, मल्टी सेलुलर है। इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाती है ये बीच वाली, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये किस में होता है, ये वाला फेज हैप्लोडिप्लॉन्टिंग फेज ब्रायोफाइट्स में भी होता है और टेरिडोफाइट्स में भी होता है, जो अभी हमने डिस्कस करे थे। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद।